जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। सर्वदा भला करना गुरु महाराज। संगत जी, आज गुरु महाराज ने भाव डाला कि जब मैं और मेरी मदर इन लॉ ओपन सेवा थी बैसाखी की, और तब वहां पे गुरुजी की सेवा में गुरुजी लेके गए बैसाखी पे, और गुरु महाराज ने बड़ी वहां पे सेवा कराई। और वापसी आते हुए हमें शाम हो गई, 4:30 बज गए। और शुक्रवार का दिन था, और सेवादार अपनी टीम सेवा के लिए मंदिर की तरफ आ रहे थे, और उस टाइम मंदिर से बाहर कोई नहीं जा रहा था, जैसे वो गाड़ी वगैरह। तो मम्मी कहती है कि आज हम बाहर कैसे जाएंगे मेट्रो तक। तो मैं क्या, कोई नहीं मम्मी, आप चप्पल डालो। जोड़ा घर से मम्मी ने जोड़ा लिए, और मैं कहा चलो कोई नहीं, गुरुजी हैं, देखते हैं, आप बाहर तो चलते हैं टी पॉइंट तक, फिर देखते हैं क्या मिलता है वहां पे। तो संगत जी, बस अभी ट्रांसफार्मर से मैं और मम्मी 2-4 कदम आगे ही आए हैं, तो एक बाइक पे एक अंकल आते हैं। व्हाइट पैंट कमीज डाली हुई उन्होंने, और ब्लैक रंग का पूरा हेलमेट। सिर्फ उनकी आईज नजर आ रही थी मेरे को संगत जी। और एकदम ना हमारे आगे उन्होंने बाइक रोक दी, और कहते हैं किथे जाना है। तो मैं क्या, अंकल जी असी बाहर तक सानू छड़ दोगे। तो कहते हाँ। तो हमें कहते हैं बिल्कुल ठेठ पंजाबी में संगत जी, बिल्कुल ठेठ पंजाबी में, कि बह जाओगी यहाँ। तो मैं क्या, हाँ जी अंकल जी हम बैठ जाएंगे। मैं और मम्मी दोनों पैर करके हम बैठ गए दोनों। तो इसके बाद जैसे ही बाइक स्टार्ट होती है, तो मैंने कहा अंकल जी आप सेवा पे आए थे गुरु जी के मंदिर। तो कहते हाँ, मैं यहाँ ना 12 फर्मों का काम करता हूँ। मैं क्या, अंकल जी यहाँ तो मंदिर है गुरु जी का और राधा स्वामियों का है, यहाँ ऐसी ऑफिस तो मैंने कभी नहीं सुना फर्मे। कहते नहीं, मैं 12 फर्मा का काम करना है। और मैं कहा अंकल अच्छा, सवेरे आंदे शामी कद आंदे हो। कहते जद मेरा दिल करदा ना, मैं बड़ा मन मौजी हाँ, जद मेरा दिल करदा मैं आ जाना, जद मेरा दिल करदा मैं चला जाना। और उसके बाद ना उन्होंने ना अपने आप जैसे ना बात करनी शुरू कर दी कि सब काम बन जाने टाइम आनते, चिंता नहीं करनी है, ते सब सब कुछ सेट हो जाना है। संगत जी, वो ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे ना वो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। और उन्होंने काफी समझाया जिंदगी के बारे में। उस टाइम ना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो हमारे मेरी, और उन्होंने ये भी बोला कि बच्चियां नू ना डांटना नहीं होता, बच्चियां नू समझाना होता है। तो मैं सोचूं कि मेरे इनको कैसे पता कि मैं बच्चों को डांटती हूँ। तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम ना। वो बाइक पे बैठे हुए और मेरे को ना समझा रहे थे जिंदगी का, कि सबके काम बन जाते हैं, किसी के देर किसी के सवेर। और उन्होंने ना हमें एक ऐसी क्राउड वाली जगह पे उतारा, और जैसे ही उतारा ना, तो मैंने कहा उनकी बाइक पे ना मैंने बड़े बड़े गेंदे के फूलों की मालाएं देखी, जैसे 20-20 किलो के बड़े बड़े बैग्स होते हैं, दोनों साइड टंगी हुई थी। तो मैंने कहा अंकल जी ए तुसी मंदिर जा रहे हो हुण। कहंदे हाँ, मैं सवेरे 3 बजे ना पूजा करना वहां राम दी। तो मैं कहा अच्छा चलो, शुक्राना गुरु जी महाराज का। और बस जब वो बात कर रहे थे ना, उन्होंने मुझे जब बाइक से उतारा मम्मी को और मेरे को, तो मेरी आंखों में ना आंसू थे। समझ नहीं आ रहा था आंसू आ क्यों रहे हैं संगत जी, कुछ ऐसा पता नहीं क्यों क्या हो रहा था उस टाइम। तो मैंने उनको यही कहा। तो मैं कहा मंदिर, कहते हैं नहीं मैं ना सवेरे 3 बजे पूजा करना हुआ। इतने में ना उन्होंने एक व्हाइट रंग का फोन निकाला अपने जेब में से, और कहते न आंटी मैं ना वैसे किसी ਨੂੰ दिखांदा नहीं आ, चल अज तेनू दिखा देना वा। मैं कहा हाँ जी अंकल जी दिखाओ। तो उन्होंने ना फोन में से एक मंदिर के दर्शन कराए। तो मेरे को कहते हैं ए ना मेरा मंदिर है,
ते मेरे परिवार ने नहीं बनाया, मेरे रिश्तेदार ने नहीं बनाया, मेरे भगता ने बनाया। तो मैं कहा शुक्राना गुरुजी महाराज का। और उसके बाद जैसे ही वो जाने लगे ना, तो मैंने उनसे नाम पूछा। मैं कहा अंकल जी आपका नाम क्या है? तो कहते हैं निर्मल सिंह। मैंने शुक्राना किया और मैं आ गई घर। वहां से लेके ऑटो और आगे ट्रेन मेट्रो में। तो जब घर आई तो पता चला, अपने अंकल को ये सारा सुनाया कि ऐसे ऐसे एक अंकल मिले। तो जैसे ना गुरुजी का एक स्वरूप था ड्राइंग रूम में, तो जैसे ही मैंने गुरुजी का नाम दोबारा बोला, तब समझ आया कि वो तो गुरु महाराज थे जो बाइक पे मेरे को और मम्मी को छोड़ के गए। और संगत जी, अब उस दिन ना हम उस हर महीने गुरु महाराज ना डुगरी लेके आते थे हमें। तो वो जब पहला संडे आया ना, तो उससे 2 दिन पहले कोई रेड लाइट पे मेरे अंकल गाड़ी में खड़े थे और कोई बाइक वाला मार गया। तो हमारी गाड़ी वर्कशॉप में चली गई ठीक होने। तो ये कहते हम अगले महीने जावांगे, इस महीने गड्डी नहीं है। और मैं शाम को ना, सैटरडे शाम को बोलने लगी कि चलो ट्रेन पे ही चलते हैं, जिनके पास गाड़ियां नहीं होती क्या वो ट्रेन पे नहीं जाते, बसों में नहीं जाते? तो ये कहते हैं नहीं, मैं ना गड्डी आएगी तद अगले महीने डुगरी चला जाऊंगा, इस वाल रहन दे। इतने में ना एक प्रभा आंटी हैं गुड़गांव की, उनका फोन आता है कि अंजू आंटी मिल रहे हो ना डुगरी में गुरुजी के पास? मैं कह नहीं आंटी, इस बार नहीं जाना होगा क्योंकि गाड़ी वर्कशॉप में गई हुई है ठीक होने के लिए। तो आंटी कहती है अंजू आंटी अगर आपने चलना है तो हमारी गाड़ी में एक जने की जगह है। तो उन्होंने फिर मुझे रजौरी गार्डन से पिक किया संगत जी, और गुरु महाराज ने मुझे वहां डुगरी में बुलाया। अच्छा, जब मैं डुगरी के दरवाजे पे खड़ी हुई ना, गेट पे, पहले जहाँ पे संगत इकट्ठी कर देते हैं, चाय प्रसाद मिलता है वहीं पे, जोड़ा जमा करने के बाद हम लाइंस में लगते हैं। जब संगत जी मैंने दरवाजा देखा डुगरी मंदिर का, तो शुक्राना किया, मुझे वही याद आ गया कि ये तो मुझे गुरु महाराज ने डुगरी के दर्शन कराए थे फोन में। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज, जो गुरु महाराज ने अपना नाम भी बता के गए और डुगरी के दर्शन भी करा के गए। और जो उन्होंने 12 फरम बोली थी संगत जी, आपको भी पता है जो गुरु महाराज का बड़ा मंदिर है, वो 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति है उस मंदिर के अंदर। तो गुरु महाराज ने मुझे 2016 में अपने साक्षात दर्शन दिए, बट हम पहचान नहीं पाए, अपनी परेशानियों में उलझे रहे। और गुरुजी, शुक्राना 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 संगत जी, जो गुरु उसके बाद जैसे ही संगत जी गुरुजी आए, गुरुजी ने दर्शन दिए और ऐसे हमारे घर के काम संवरने लग गए। क्योंकि गुरुजी ने कहा था ना, किसी ने देर तो किसी दा सवेर, काम बंदे बड़े, चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है कि नाम सिमरन जाप करना है। गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, कल एक मेरे पास हमारे यहाँ पूजा आंटी हैं, उनका फोन आया। तो उन्होंने कहा आंटी ये सत्संग जरूर सुनाना संगत को कि हमारे गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं वो सत्संग सुनाती हूँ। पूजा आंटी हैं, वो यहीं पे रहती है हमारे पास, गुरु संगत है। तो वो नर्स हैं, तो वो ओल्ड पीपल्स होते हैं ना जो बेड रिडन हो जाते हैं, उनकी टेक केयर करती हैं। तो उनके पास ना चश्मा और चश्मे का एक कवर है, तो वो कवर उनको बहुत अच्छा लगता था और वो उसी कवर में अपने चश्मे को डालती थी। तो अभी लास्ट वीक मंडे था मेरे ख्याल, तो वो ना उन्हीं की टेक केयर कर रही थी, ओल्ड अंकल की। तो उस टाइम वो स्टडी कर रही थी, कुछ बुक शुक पढ़ रही होंगी। तो एकदम देखा उनकी तबीयत खराब होने लगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुई। तो वो फटाफट कॉल वॉल किया और वो हॉस्पिटल उनको ले गए, जो भी उनको दिखाया किया। और वो अपना चश्मे का कवर उठाना उनके घर से भूल गई। अब उसके बाद उनका उस घर में शेड्यूल नहीं था जाने का, उन्होंने चेक किया, लेकिन अब उनको तो चश्मे का कवर चाहिए था। अब 3-4 दिन हो गए, वो गुरुजी को कहे गुरुजी मेरा इन्ना चंगा कवर सी, मैं छड़ आई, हुन मैं जा भी नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है बिना कॉल के, आप बिना उसके उनका बीच में अगर शेड्यूल नहीं है उनके घर
टेक केयर करने का, तो आप जा नहीं सकते। तो अब क्या करें, परेशान मन उदास था उनका। और थर्सडे को ये वो सुबह अपना क्लीनिंग कर रही हैं अपनी घर की, और उन्होंने गुरुजी के सत्संग लगाया हुआ है यूट्यूब का कोई। तो जैसे ही वो सत्संग लगा के कान में लीड लगा के अपना वैक्यूम कर रही हैं, तो वहां पे गुरुजी की गद्दी के पास नीचे चरणों में उनको अपना कवर मिला। और वो ये कहती हैं कि 4 दिन हो गए मेरा कवर नहीं मिल रहा था, और जबकि उसी जगह पे वो दिन में 3-4 बार बैठ के खाना भी खाते हैं बच्चे, वो वहीं बैठते हैं गुरुजी के चरणों में। और देखो 4 दिन बाद थर्सडे को मॉर्निंग में सत्संग सुनते हुए, वो जैसे गुरुजी कहते हैं ना, सत्संग सुनना है, सत्संग ची कल्याण है। देखो सत्संग सुनते सुनते गुरुजी ने उनका वो चश्मे का कवर दे दिया, और उन्होंने ये बोला कि चाहे वो $2 का था, लेकिन वो मुझे पसंद बड़ा था, इसलिए मैं गुरुजी को ना उठते बैठते कहती थी, गुरुजी मेरा कवर, गुरुजी मेरा कवर। तो देखो क्या, हमारे गुरुजी संगत जी सब कुछ कर सकते हैं, बस एक विश्वास रखो तो वो बेड़ा पार कर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। उसी दिन थर्सडे को एक और आंटी का फोन आया, वो सियाटल में अपने बेटे के पास आई हुई हैं, और फतेहाबाद की वो है, रहते हैं फतेहाबाद में। तो उनको बुधवार को ड्रीम आता है कि लोहे की कढ़ाई में छोले भीगे हुए हैं और आलू उबले पड़े हैं। और एक हिना आंटी है फतेहाबाद की, तो वो पूछती हैं हिना आंटी को, हिना आंटी ये छोले ते आलू की करने नज। तो वो हिना आंटी उनको ड्रीम में बोलती हैं कि बिमला आंटी तुसी तो बिल्कुल ही अमरीका जाके ना भुल गए हो, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता आज थर्सडे गुरुजी दा सत्संग है आज। तो अनंतम शुक्राना, ये ड्रीम वो वीरवार को जब संगत में जा रही थी अपने बेटे को सुनाया और अपने अंकल को सुनाती हुई जा रही हैं ये ड्रीम, कि गुरुजी ने रात को मुझे ये ड्रीम दिखाया। तो जब वो संगत में पहुंचती हैं, क्योंकि ड्रीम में गुरुजी का स्वरूप भी देखा था उन्होंने, तो जब वो वहां पे पहुंचती हैं संगत में, सियाटल संगत में, तो जब स्वरूप देखती है तो शुक्राना करती हैं। जब लंगर प्रसाद उनके हाथ में थाली आती है, तो उसी के अंदर वही छोले और आलू प्रसाद की सब्जी गुरुजी उनको खिलाते हैं। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी सारी ब्लेसिंग देने का अनंतम शुक्राना। गुरुजी सत्संग सुनाते हुए मेरे से कोई गलती हुई हो संगत जी, मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।